ठळक घडामोडी पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा आपल्या UTV मराठी वृत्तवाहिनीला. बेल आयकॉन दाबा आणि पहा आमचे व्हिडिओ सर्वात आधी आपल्या मोबाईल स्क्रीनवर. देखिए, काफ़ी समय से उल्लासनगर में ये जो धोखादायक बिल्डिंगों का सिलसिला चालू था, काफ़ी सारे बिल्डिंग्स गिर चुकी है, कुछ डेंजरस बिल्डिंग है। हमने सरकार से काफ़ी समय से मांग की कि इसके लिए धोखादायक बिल्डिंगों के लिए रीडेवलपमेंट का परमिशन देना चाहिए। आज समय समय पे यहाँ पे बिल्डिंग गिरी, मंत्री लोग आए, डिप्टी CM साहब भी आए थे, सभी ने कहा कि आपको देंगे। आज हमारे गवर्नमेंट ने GR भी दिया कि उल्लासनगर में ही इसको रेगुलराइजेशन कर दीजिए। आज वो GR भी आ गई, लेकिन कोई ना कोई कारण की वजह से उल्लासनगर में आज वो GR को सपोर्ट नहीं मिल रही है। कभी TP नहीं है तो कभी ADTP नहीं है। हमने सरकार से वो भी मांग की कि हमें ADTP दीजिए तो जो धोखादायक बिल्डिंग्स है उसको रेगुलराइजेशन करने में हमें आसानी हो। आज उसको देखते हुए मेरा अधिवेशन शुरू था मार्च में। मैंने हमारे आदरणीय चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस साहब से बात की कि उल्लासनगर में जो धोखादायक बिल्डिंग्स है, काफ़ी बिल्डिंग्स गिर चुकी है, काफ़ी लोग मर भी चुके हैं और काफ़ी लोग जीवित भी हैं, जिसमें से लोग आज कोई बारे पे रहता है, कोई दूसरे के घर पे रहता है, तो कोई यहाँ से शिफ्ट करके अंबरनाथ गए हैं, कोई कल्याण गए हैं, कोई कहाँ पे भटक रहे हैं। आज मुझे बहुत दुख होता है जब भी मैं ये बातें देखता हूँ कि अभी तक वो लोग बेचारे सेटल नहीं हुए। तो उसको देखते हुए मैंने आदरणीय चीफ मिनिस्टर साहब को कहा कि हमारे उल्लासनगर में जो प्राइम मिनिस्टर आवास योजना है वो लागू करना चाहिए, मिलना चाहिए हमें बेनिफिट्स। आज उन्होंने एक ही झटके में उन्होंने कहा, आमदार साहब आप आगे बढ़ो, मैं आपके साथ में हूँ। उल्लासनगर में जो भी प्राइम मिनिस्टर आवास योजना है उसके लिए गवर्नमेंट की जहाँ जहाँ पे भी लैंड्स है, आप वहाँ पे प्लानिंग करा के कमिश्नर मैडम को भी मैं बोलता हूँ और आप चालू करके वहाँ पे उनको घर दिला दो जिनको भी है। तो आज उसको देखते हुए जो उल्लासनगर में जरूरत है, जो मिडिल क्लास लोग हैं या लोअर क्लास लोग हैं या जिनको प्राइम मिनिस्टर आवास योजना का फायदा मिले, ऐसे ही हमने यहाँ पे उल्लासनगर में अभी 3550 फ्लैट का सेंक्शन करवाया है, जिसमें हमारे आदरणीय रविंद्र चौहान साहब ने भी काफ़ी सारे हमें सपोर्ट की है कि उल्लासनगर में जो उन्होंने हालत देखी है, जब भी आते हैं तो सभी लोग उनसे मिलके बोलते रहते हैं कि साहब हमारे उल्लासनगर के लिए GR लाई है, उसको जल्द से जल्द उसका इम्प्लीमेंट हो। CM साहब को मैंने 2-4 बोल के ये जो अभी 3550 घर का अभी सेंक्शन हुआ है, लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट ऐसा है कि कम से कम 12,000 से लेकर 15,000 घर कम से कम मिलनी चाहिए उल्लासनगर में। कुछ लोग कारपोरेशन को जो फ्लैट्स मिलेंगे वो रेंट पे कारपोरेशन दे सकती है नॉमिनल अमाउंट में, प्लस बाकी जो फ्लैट्स जो बिल्डर जो भी डेवलपर है वो सस्ते फ्लैट बनाएंगे। आज उसकी कीमत नियर अबाउट 20-21 लाख होगी, जिसमें प्राइम मिनिस्टर आवास योजना से 3,10,000 15,000 जो भी उनको मिलना होगा वो मिलेगा। नियर अबाउट 17 लाख रुपए में आज उल्लासनगर में पक्का फ्लैट करीबन जिसकी एरिया 550 स्क्वायर फुट होगी, जिसमें लिफ्ट होगी, टावर होगा 22-24 माले का, जो अच्छी तरह से आदमी रह सकेगा, ऐसे घर आज उल्लासनगर में हमारी सरकार ने, हमारे चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस साहब ने दिया है। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, हमारे आदरणीय चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस साहब का, आदरणीय रविंद्र चौहान साहब का, जिन्होंने मुझे समय समय पे इस प्रोजेक्ट के लिए मदद किया है। मैं उनका धन्यवाद करता हूं। और ये जो शहर के रहने वाले हैं उनको ही हम लाभ देंगे, कोशिश करेंगे जो लोग बेचारे जरूरतमंद है उनको इसका अच्छा लाभ मिले। बैंक से लोन लेके देने के लिए भी हम कोशिश करेंगे, जिनके पास कैपेसिटी नहीं है कि वो लोग बैंक से लोन लेके अपना जिस तरीके से बिल्डर बाकी लेते हैं, क्योंकि 17 लाख जिसमें से उनको 3 लाख भर सकते हैं, 4 लाख भर सकते हैं, 5, जितना भी उनको अमाउंट उनकी कैपेसिटी होगी उसके हिसाब से उनको सहूलत मिलेगी।
आगे हम कोशिश करेंगे और भी 10-15 हज़ार फ्लैट्स उल्लासनगर के लिए मिले। धन्यवाद। जय हिंद। कुमार जी, जगह तो बच हाँ सर, ये कहाँ पर ये जगह मिलने वाली है लोगों को आवास योजना? देखिए, उल्लासनगर में 4 नंबर में, संतोष नगर में, 5 नंबर में प्रेम टकरी, वो दोनों जगह पे मिलेगी। उसके अलावा और भी हम कोशिश कर रहे हैं 3 नंबर और 2 नंबर में मिले, लेकिन फिलहाल अभी ये 4 नंबर और 5 नंबर में मिलेगा। एलानी जी, आज सांसद कार्यालय से पत्रकारों को जानकारी मिली है कि 3,578 घर बनाए जाएंगे, जिसमें 723 करोड़ की निधि लगाई जाएगी। तो सांसद का ऐसा कहना है कि ये उनके प्रयासों से हुआ है, और आप यहाँ कह रहे हैं देखिए, मैं जो बता रहा हूँ, मेरे पास कौन से डेट से मैंने शुरुआत की है, उन्होंने भी कोशिश की होगी, ऐसा नहीं बोलता हूँ नहीं की होगी। आज देखिए, हमारे तरफ से कोशिश थी, मैंने आपको बताई, उन्होंने अपनी कोशिश की, उन्होंने अपना बताया होगा, मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ। देखिए, हर एक का काम है भाई, शहर के पॉजिटिव काम करना, वो लोग भी कोशिश करें, अच्छी बात है। लेकिन जो हमारे आदरणीय चीफ मिनिस्टर ने जो कोशिश की, उसका मेरे ज्यादा उनके लिए बारे में नहीं बोलूंगा, क्योंकि मुझे उसका अनुभव नहीं है। उल्लासनगर में रोड वाइंडिंग में काफी सारे व्यापारियों की दुकान चली गई, जो बेचारे बेरोजगार हो गए हैं। और भाजपा ने ये मुद्दा बहुत बार उठाया था। रविंद्र चौहान साहब जी आए थे उल्लासनगर टीम में, व्यापारियों की मीटिंग हुई थी। भाजपा ने वादा किया था कि जिन लोगों का दुकान जाएगा उनको हम अल्टरनेट देंगे, तो ऐसे लोगों को फायदा मिलेगा। देखिए, हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि जो उल्लासनगर में, जैसा कल्याण अमरनाथ रोड, जिनके दुकानें गए थे, उन समय हमारा कारपोरेशन था, बॉडी थी, हमने उनको आश्वासन भी दिया था कि आपको अल्टरनेटिव इंदिरा गांधी मार्केट में देंगे। उन दिनों में ये बात सही है कि हमने उनको प्रॉमिस भी किया हुआ है और आज भी हम कर रहे हैं। लेकिन बॉडी खला अपना कारपोरेशन के बाद जाने के बाद कमिश्नर आज आ गया, तो किसी का भी मेयर, न डिप्यूटी मेयर, न स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन, न कारपोरेटर, नगर सेवक, कोई भी न होने के कारण आज जो भी कमिश्नर आता है उसको नॉलेज नहीं रहता है और नहीं वो इतना ध्यान देते हैं। वापस से हमारा जनवरी में चुनाव है, जो भी बॉडी आएगी, मेयर आएंगे, डिप्टी मेयर आएंगे, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन या नगर सेवक आएंगे, वो इस शहर के ही हैं। इस शहर के हर नगर सेवक चाहते हैं जिन भी दुकानदारों का कटिंग हुआ है उनको मिलना चाहिए, और मैं आमदार होने के नाते मैं भी उनको पूरा प्रॉमिस करता हूं कि वो लेके दूंगा। अगर जो भी बिल्डिंगें गिर चुकी है, हाँ, उनको ऑल्टरनेट साइट तो दोगे, हाँ, जैसा ट्रांजिट कैंप की बात कर रहे हो, हाँ, लेकिन जो बिल्डिंगें गिर चुकी है, समझो एक उदाहरण के तौर पर एक बिल्डिंग में 10 फ्लैट, वो बिल्डिंग गिर गई, लेकिन आपने उनको 17 लाख रुपए की राशि के हिसाब से आपने उनको 10 को आपने उनको मकान दे दिए सरकारी योजना के साथ। तो जो बिल्डिंग गिर चुकी, जो खाली प्लॉट हो गया, उसका क्या करेंगे? देखिए, जो खाली प्लॉट है वहां पे रीडेवलपमेंट बिल्डिंग बनेगी, जो भी फ्लैट ओनर है उसको मालकाना हक उधर ही मिलेगा। ये फ्लैट अभी उनका फ्लैट बन गया तो ये अपना सेल करके अपना फ्लैट, आज जैसे उल्लासनगर में समझो एक 45, जो भी एक बिल्डिंग में 24 फ्लैट थे, उनके पास एग्रीमेंट है, वो एग्रीमेंट उनका मालकाना हक का है, जिन की नौकरी की हुई है। हाँ, और मालकाना उनको नहीं मिल रहा, क्योंकि वो बिल्डर के खड़ा हो रहा है कि ये तो लैंड मेरे नाम। नहीं, वो बिल्डर का कोई वक्त वास्ता नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने सेल किया है। देखिए, आज फ्लैट ओनर के पास टैक्स पावती होगी, लाइट का बिल होगा, करेस्पॉन्डिंग होगी, मेंटेनेंस का रिसीप्ट होगा, जो भी फ्लैट ओनर सोसाइटी की लिस्ट पे नाम होगा। आज यहाँ पे जितने भी बिल्डिंग्स है वो सब मेंबर्स हमारे पास आते रहते हैं, उनका दुख दर्द हम सुनते हैं। सरकार जो वहाँ पर 17 लाख रुपए की राशि लगा रही है, जो भी राशि लगा रही है, वो ये राशि उन बिल्डिंगों को रीडेवलपमेंट करने में राशि उनको दे, देखिए, तो वो तो वहाँ पे रहेंगे जहाँ पे उनका घर था। देखिए, आप 3 नंबर में रहते हो, आपको हम 5 नंबर घर दें, तो उनको सेटल होने में तकलीफ होगी। देखिए, ये जो है ना स्कीम प्राइम मिनिस्टर आवास योजना में, उनको डिस्काउंट मिल रहा है, करने वाला दूसरा आदमी होगा, सरकार पूरा पैसा नहीं लगाती है। डिस्काउंट ही देखिए ना, आज ये स्कीम पूरे देश भर में चल रही है, न कि यहाँ पे चल रही है। यहाँ पे हमने पहली बार लाया है कि हमारे उल्लासनगर में जो प्रॉब्लम्स है
उसका प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट करने के लिए की है। बाकी तो हम कोशिश कर रहे हैं, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, सब मीडिया वाले खड़े हैं, जल्द से जल्द एडीटीपी आ जावे तो रेगुलराइजेशन करने के लिए जितने भी उल्लासनगर में धोखादायक बिल्डिंग्स है या जो गिर चुकी है उनको रीडेवलपमेंट करने की परमिशन मैं दिलाऊंगा। तो ये जो भूमि पूजन होगा, हाँ, ये चुनाव से पहले होगा या बाद में होगा? देखिए हमारा पूरा प्रयास है, मैंने सीएम साहब से टाइम मांगा है कि भूमि पूजन हमारे आदरणीय फडणवीस साहब जी आके भूमि पूजन करे, क्योंकि उन्होंने हमें इस उल्लासनगर को सौगात दी है। कोशिश सभी लोग ने की। आज के डेट में मैं चाहता हूं कि हमारे आदरणीय चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस साहब आके भूमि पूजन करे और प्राइम मिनिस्टर साहब खुद आके चाबी देवे। ओके। जो धोखाधड़ी में रहने वाले थे उनके लिए एक योजना आई है, किस प्रकार से वो योजना मिलने वाली है लोगों को बताइए। उल्लासनगर में लगभग 80 से ज़्यादा बिल्डिंगें या तो गिर गई हैं या महानगर पालिका के द्वारा गिरा दी गई हैं, डेलिपिलेटेड कह के उनको खतरनाक घोषित कर दिया गया और उन बिल्डिंगों के ऊपर कार्रवाई की गई। आमदार कुमार अलानी और मैंने महानगर पालिका से लेकर गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉलो करके हमने प्रधानमंत्री आवास योजना की मंजूरी लाई है। 5 एकड़ का प्लाट लगभग प्रेमनगर टेकरी पे और 5 एकड़ का प्लाट संतोष नगर उल्लासनगर 4 में है। ये 2 प्लाट का ऊपर हमने एक योजना बनाई है जिसमें 3,578 घर बनेंगे। इसकी टोटल लागत 715 करोड़ रुपए होगी, जिसमें से 107 करोड़ रुपए जो अनुदान राशि वो महानगर पालिका को केंद्र सरकार से और महाराष्ट्र शासन से प्राप्त होगी। बाकी 608 करोड़ रुपए की जो लागत है वो घर बेच के वसूल की जाएगी। हर एक घर की कीमत लगभग 20,21,000 रुपये होगी, जिसमें से 3 लाख रुपए का उनको अनुदान मिलेगा और मात्र 17,21,000 रुपये की राशि में उनको घर मिलेगा। साथ में उस कॉम्प्लेक्स में गार्डन, खेलकूद के मैदान और कम्युनिटी हॉल और बाकी सब रोड, रास्ते, एसटीपी, ट्रीटमेंट प्लांट, पानी की व्यवस्था, सोलर की व्यवस्था, रेन वाटर हार्वेस्टिंग वगैरह होगी। इन सभी सुविधाओं के साथ लीगल जो घर है वो फ्लैट बनेगा। उसकी जो है ये ऐसी संरचना हमने बनाई है। ये जो घर हैं ये माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा हमें मंजूर कर दिए गए और मात्र 18 दिन या 20 दिन के अवधि में नरेंद्र मोदी सरकार ने हमको मंजूर करके दिए हैं, जिसकी मंजूरी जो है हमें स्टेट गवर्नमेंट ने दी है 29/5/2025 को और सेंट्रल गवर्नमेंट ने दी है 18 जून 2025 को और जिला अधिकारी ने महानगर पालिका को 7 नवंबर और 11 नवंबर को ताबा दे दिया है। अब ये योजना बहुत जल्द चालू होने वाली है, जिसके टेंडर्स निकल रहे हैं और ये 3 साल के अंदर योजना पूरी होगी। हमारा मुख्यमंत्री साहब से टाइम मांगा गया है कि रविंद्र चौहान जी का भी इसमें बहुत बड़ा हाथ है और हमारे मुख्यमंत्री ने हमें बहुत इसमें मदद की है, तो हमने उनसे निवेदन किया है कि ये भूमि पूजन के लिए अपना कीमती समय दें। जो ईडब्ल्यूएस सेक्शन के लोग रहेंगे या गरीब लोग रहेंगे वो आवेदक बनेंगे और यहाँ आप कह रहे हैं कि जो धोखाधड़ी इमारत के भुक्तभोगी हैं उनके लिए स्पेशली स्कीम लाई जा रही है, तो क्या शिस्तबद्ध तरीके से हमारे पास कुछ नामांकन ऐसे हैं कि कुछ फ्लैट जो है वो स्पेशली जो धोखाधड़ी इमारत के भुक्तभोगी हैं उनके लिए रहेंगे या एक नॉर्मल PMAY जो योजना है उसके तहत ही कार्य होगा? मैं आपको बताता हूं कि ये जो मोदी सरकार ने ये योजना लाई है इसका नारा ही है हाउसिंग फॉर ऑल। इसमें माननीय मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी ने घोषणा की है कि जिन लोगों के भी घर बिल्डिंग गिरने के वजह से या डाइल्यूपिलेटेड की वजह से तोड़ दिए गए हैं या टूट गए हैं उनको बेघर मान के इस योजना में उनका हक मिलेगा। इमारतें कितने मंजिला होगी? 24 मंजिला 24 मंजिलें इमारतें होंगी।
राजेश भाई, योजना कौन इम्प्लीमेंट करेगा, महानगर पालिका? उल्लासनगर महानगर पालिका करेगी, इसकी नोडल एजेंसी महाड़ा है। अच्छा, दूसरा जगह जगह जो अपन देंगे महानगर सरकार जगह लेंगे ना? सरकार ने जगह का एडवांस ताबा जो है जिला अधिकारी ने 7 नवंबर को और 11 नवंबर को महानगर पालिका को दे दिया है। अगर किसी को इसका लाभ लेना होगा तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है? उसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन मंगाई जाएगी और ऑनलाइन अप्लाई करना है। ये कब से शुरू होगी? ये पहले जो ये है डीपीआर का मंजूरी करना है, जो उसके लिए कंसल्टेंट नियुक्त करना है, पीएमसी नियुक्त करना है, और साथ में वो फिर टेंडर बनेंगे, वो टेंडर इशू होंगे, टेंडर ऑनलाइन होंगे और उसके बाद काम चालू होगा। जब ये काम पूरा होने वाला होगा उससे कुछ समय पहले ही घरों को अलॉटमेंट के लिए ये एप्लीकेशन मंगाए जाएंगे। नियर अबाउट ये 26 जनवरी से बुकिंग शुरू होगी। ठळक घडामोडी पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा आपल्या UTV मराठी वृत्तवाहिनीला, बेल आयकॉन दाबा आणि पहा आमचे व्हिडिओ सर्वात आधी आपल्या मोबाईल स्क्रीनवर।